हित में साल भर तक कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। कि जो जिनकी रोजी रोटी इनके भरोसे पे चल रही है, या जो व्यापारी है जो रोजी रोटी ही ये है, तो उनका कैसे करेंगे? हम एक बिजनेसमैन है और हम सोना चांदी ही बेच रहे हैं। अगर एक साल तक हमें सोना चांदी खरीदने वाले नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोगों को भी झालमुड़ी बेचने पड़ेगी। आप प्रधानमंत्री की सुनते हैं तो मत जाइए इन दुकानों में। आप भाजपा के समर्थक हैं तो मत जाइए इन दुकानों में। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो मत खरीदिए सोना। अगर आप देशभक्त हैं तो मत खरीदिए सोना। या हम नहीं कह रहे हैं खुद देश के प्रधानमंत्री। मामला सीधा है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं तो शायद अब आपको सोना नहीं खरीदना चाहिए। आप खुद को देशभक्त मानते हैं तो शायद इन दुकानों से दूरी बनानी पड़े। अगर बीजेपी समर्थक हैं तो प्रधानमंत्री की अपील आपके लिए आदेश बन सकती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये इशारा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। शादी हो, त्योहार हो या घर में कोई शुभ काम, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक साल तक सोना मत खरीदो। और जैसे ये संदेश बाहर आया, सराफा बाजार में बेचैनी बढ़ गई। कई गोल्ड कंपनियों के शेयर टूट गए, कुछ में लोअर सर्किट लग गया और बाजार में डर का माहौल दिखाई देने लगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार देश है। हर साल देश में करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, लेकिन भारत खुद सिर्फ 1 से 2 टन सोना ही खरीद पाता है। यानी हमारी जरूरत का करीब 90% सोना विदेशों से आता है। और सबसे बड़ी बात, इन सोने का भुगतान डॉलर में होता है। भारत का गोल्ड इंपोर्ट 72 अरब डॉलर है, पिछले साल से 24% ज्यादा है। डॉलर बाहर जाने से बढ़ता है आर्थिक दबाव। अगर भारत के लोग सिर्फ एक साल तक सोने की खरीद कम कर दें तो देश के अरबों डॉलर बच सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर गोल्ड इंपोर्ट में 30 से 40% की कमी आती है तो भारत को 20 से 25 अरब डॉलर की सीधी बचत हो सकती है। और अगर खरीद आधी हो गई तो करीब 36 अरब डॉलर तक बच सकते हैं। यानी देश का चालू खाता घाटा भी आधा हो सकता है। लेकिन सवाल अब सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है, सवाल उन लाखों व्यापारियों का भी है जिनकी रोजी रोटी सोने के कारोबार से चलती है। नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, अकोला जिलों की सराफा गलियां जो हमेशा चमकती रहती थीं, अब वह चिंता दिखाई दे रही हैं। व्यापारी डर में है क्योंकि अगर जनता ने प्रधानमंत्री की अपील को आदेश मान लिया तो करोड़ों का कारोबार ठप पड़ सकता है। एक तरफ ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने जो निर्णय लिया, बट माइनस पॉइंट ये है कि जो जिनकी रोजी रोटी इनके भरोसे पे चल रही है, सोने चांदी के भरोसे में, या जो व्यापारी है जिनका सब उनके या उनका जो रोजी रोटी ही ये है, तो उनका कैसे करेंगे? तो माननीय मोदी जी थोड़ा पॉजिटिवली ऐसा कुछ तोड़गा निकालना चाहिए कि जिनसे लोग सोना खरीदने भी थोड़ा ये करेंगे, और जो जिनका पेट इसके भरोसे में है तो उनके लिए भी कुछ शुभ होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। ऐसा है, देश हित की जहाँ तक बात आती है तो वो उनका सोचना सही है प्रधानमंत्री होते हुए, लेकिन हम एक बिजनेसमैन है और हम सोना चांदी ही बेच रहे हैं। अगर एक साल तक हमें सोना चांदी खरीदने वाले नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोगों को भी झालमुड़ी बेचनी पड़ेगी, है ना। इसके सिवा हम बिजनेसमैनों के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। इस बिजनेस में ऐसा कि बड़े बड़े जब से शोरूम खुले हैं तो छोटे शोरूमों की तो बहुत दिक्कत आ गई है। हम लोग का बिजनेस वैसे ही कम हो गए हैं और इतने कम हो गए कि हम बोल भी नहीं सकते। उसके बाद अगर सोना खरीदने वाले मिले तो हम लोग को बिजनेस में फर्क पड़ेगा। हमें बताइए कि अगर लोगों ने एक साल तक सोना या भी जो भी ज्वेलरी है खरीदनी बंद कर दी तो इसका किस तरह का असर हमें देखने को मिलेगा, कितने का नुकसान होगा? देखिए, बड़े जो कस्टमर हैं
वो तो बड़े शोरूमों में जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे शोरूमों वालों को इतना नुकसान होगा कि उनका बिजनेस ही चला जाएगा। देशहित में सोना छोड़ना चाहिए या इससे लाखों व्यापारियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? देशभक्ति, अर्थव्यवस्था और कारोबार, इन तीनों के बीच खड़ा है अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में गोल्ड फेयर की तरफ बढ़ रहा है? न्यूज़ फर्स्ट इंडिया की रिपोर्ट।